Okay, so I hope my voice is clear to you and my screen is visible. Okay, okay. So this is the V-Ray toolbar. Okay, so ये जो टूलबार है ये आपको कोई भी वर्जन का V-Ray रहेगा उसमें आपको मिलेगा ये, राइट। और कोई भी वीरे का जो वर्जन है, से 3.2 हो गया, 3.4 हो गया, 3.6 हो गया, ठीक है ना। वर्जन से आपको कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका आउटपुट कैसा है, राइट। मतलब अगर पुराना वर्जन रहेगा तो उतना ही अच्छा आउटपुट आएगा जिसमें इस वर्जन में आ रहा है, ठीक है। सो लाइक दिस। सो टूल बार हम एक बार समझ के लेंगे कि टूल बार है क्या। सारा चीज हम एक्चुअली टूल बार से ही करेंगे, इसके लिए एकदम आसान पड़ेगा। सो टूल बार में जस्ट होल्ड ऑन, आई टेक पेन। यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। रेंडरिंग है, ओके। और ये है लाइट लिस्टर, ये है कैमरा, यहाँ से यहाँ लाइट्स, फिर यहाँ से यहाँ है डायनामिक ऑब्जेक्ट्स, और यहाँ से यहाँ है मटेरियल्स, और ये है रजिस्ट्रेशन मेनू, और अबाउट का वीरे अबाउट का मेनू। तो ये एक्चुअली कैसा हुआ है ना, ये जो भी बनाया तो यहाँ पे एक थोड़ा सा बीच में डिवाइड दिया है, देखो ऐसे छोटा लाइन दिया है, राइट। तो उससे क्या होता है, उन्होंने ये यहाँ कैमरा यहाँ लाइट से रखा हुआ है। सो वो हमने देखा अभी, ओके। और ये टूल बार हम रखेंगे लेफ्ट हैंड साइड में, या कहीं भी डॉक करना है, अगर टॉप में डॉक करना है तो टॉप में डॉक करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वही सारी चीजें हमको यहाँ भी मिलेंगी, ओके। इफ यू क्लिक ऑन स्टैंडर्ड प्रिमिटिव्स गो इन वीरे, ओके। अब यस, साउंड सबको आ रहा है अब, आई थिंक। मुझे आपको शायद आपका साउंड चेक करना पड़ेगा, नो प्रॉब्लम। अगर आपको साउंड नहीं आया तो कोई टेंशन मत लो। यहाँ से आपको मैं जो रिकॉर्डिंग है ना वो मैं आपको भेज दूंगा, तो सारा विद साउंड और ये सब आप देख सकोगे, राइट। तो अभी आप ये चेक कर लो, आपका डिवाइस चेक कर लो शायद। तो मेरे तरफ से जो आपको फाइल मिलेगी उसमें प्रॉपर साउंड और सब कुछ होगा, ओके। ओके, तो साउंड सबको नहीं आता तो मैं तुरंत चेक करता, बट मेरे यहाँ से स्पीड भी बहुत हाई है और एवरीथिंग इज क्लियर, ओके। सो बैक टू टॉपिक। यहाँ पे आपको वीरे मिलेगा, वही सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिलेंगी। लाइट पे क्लिक करो, लाइट पे आपको व्हेन यू क्लिक ऑन लाइट्स देयर आर लाइट्स। रिकॉर्डिंग परमिशन, अच्छा। 7094466101, ये किसका नंबर है? कैन यू प्लीज टेल द नेम? यू कैन चैट बॉक्स में मुझे आप चाहिए तो डाल दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जस्ट होल्ड ऑन, ओके।
सो आई क्लिक ऑन कैमरा। कैमरा में आप जाओगे तो 3 टाइप्स के कैमरे हैं। आर्नोल्ड के अलग है, वीरे के अलग है। सो वीरे में आपको कैमरा मिलेगा। सो यहाँ पे थोड़ा सा बिखरा हुआ है, ये जो मेनू है ना राइट हैंड साइड में, उसमें अलग अलग नीचे नीचे बिखरा हुआ है। सो यहाँ पे पूरे टूल बार में आपको एकदम सीधी तरीके से मिलेगा। ओके। और चलो, तो एक एक चीज़ हम पहले डिस्कस कर लेते हैं। मैं यहाँ से टूल बार वापस यहाँ पे ले लेता हूँ। ये नॉर्मल रेंडर है, जिसमें मैं प्रेस करता हूँ तो यहाँ पे सिंपल रेंडर चलेगा। ओके, इसको रोकता हूँ, अभी अपने को रेंडर नहीं करना है। ओके, सो जब भी मैं रेंडर चालू करता हूँ ना, तो ये रेंडर विंडो है। ठीक है, इसको बोलते हैं वीरे फ्रेम बफर। और ये कई कई गुना अच्छा है नॉर्मल नॉर्मल जो 3D का रेंडर फ्रेम है। ये देखो यहाँ पे नॉर्मल विंडो है, ठीक है ना। बहुत लोग, मैं बोलता हूँ ना, बहुत सारे लोग इसमें रेंडर करते हैं और कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा नहीं कि अ, उनका रेंडर अच्छा नहीं आता, उनका रेंडर अच्छा भी आता है। बट द थिंग इज, कुछ कुछ चीज़ें वो मिस आउट कर देते हैं और थोड़ा सा उनका काम बढ़ता है। ठीक है, ये अगर ये हमने रेंडर फ्रेम यूज़ किया तो ठीक है। सो पूरे फ्रेम बफर में ऐसा क्या है कि जो स्टैंडर्ड में या किसी में नहीं है। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल राइट लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पे हिस्ट्री है। हिस्ट्री मतलब मैं देख सकता हूँ कि मैंने कौन सा रेंडर किया है। पिछले हिस्ट्री में जाके चेक कर सकता हूँ मैंने कौन सा रेंडर किया है। सारा चीज़ मुझे यहाँ पे दिखता है। ठीक है, सी हियर मैंने क्या रेंडर किया है, पूरा हिस्ट्री वी कैन सी दिस, राइट। वी कैन सेव इट। अंदर में कितने भी 100 150 रेंडर्स यहाँ पे रख सकता हूँ। ठीक है, विद द लेस फाइल, मतलब ज़्यादा हेवी नहीं होगा वो। ओके, और एक दूसरी छोटी सी बात है, यहाँ पे हम कलर भी देख सकते हैं कि कौन से पिक्सल में कौन सा कलर है। कलर इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। आपको यहाँ पे दिख रहा है 1:1, 3:3, 5:5, 7:7। ये एक्चुअली बॉक्स है। जैसे कि अगर समझो मैंने यहाँ पे क्लिक किया, देखो, सी मैं जहाँ पे कर्सर लेके जा रहा हूँ, आप यहाँ पे ध्यान दो। ठीक है, जैसे मैं कर्सर लेके जा रहा हूँ, देखो RGB का वैल्यू डिफाइन हो रहा है कि क्या वैल्यू है। ओके, अगर समझो मैंने यहाँ से लॉक लिया, ओके, और समझो मैंने ऐसा क्लिक किया, तो वो वैल्यू फिक्स हो गया। देखो इसका वैल्यू फिक्स हो गया, बट इतना छोटा है कि अपने को वो बॉक्स दिख नहीं रहा है। सो लेट्स टेक 7:7। तो देखो दिख रहा अभी रेड कलर का बॉक्स। तो यहाँ पे रखो तो इसका कलर का वैल्यू अपने को मिल गया। RGB का वैल्यू क्या है, इसका वैल्यू क्या है, इसका वैल्यू क्या है। सो वी कैन टेक द वैल्यूज। और दूसरी बात है, तो वैल्यूज लेके करेंगे क्या। तो इस स्टेज पे तो हम कुछ नहीं कर सकते, बट जब भी हम आगे जाएंगे और इसको अलग प्रोसेस के लिए भेजेंगे, तो हम उसका सैंपल्स भेज सकते हैं। और हम फोटोशॉप में सैंपल्स भेज सकते हैं और उसमें अपने को देर आर एन नंबर ऑफ थिंग्स वी कैन डू इन दिस, इन शॉर्ट। ठीक है, क्योंकि अभी वो बताते जाऊंगा तो अभी कुछ समझेगा नहीं। ओके, सो इसको मैं हटा देता हूँ। राइट, लेफ्ट हैंड साइड, इसमें हम कंपैरिजन कर सकते हैं। जैसे कि समझो ये एक रेंडर है, तो इसको मैंने कर दिया A और इसको मैंने कर दिया B। सो हम ऐसे कंपेयर कर सकते हैं। रेंडर्स को हम ऐसे ही कंपेयर करते हैं कि पिछला वाला रेंडर क्या है, उसमें मैंने चेंजेस क्या किया, फिर समथिंग दैट, कि हम उसको कंपेयर कर सकते हैं ऐसा। ओके, और कंपैरिजन में अभी मैंने आपको एक हाथ दो ही बताया, पर जब भी हम देखेंगे ना इस पूरा डिटेल में, तो इसमें एक्चुअली 4 कंपैरिजन भी कर सकते हैं। तो अभी वो 4 नहीं देखेंगे। सो इतना ही ध्यान में रखो कि इसमें हम कंपैरिजन कर सकते हैं। ठीक है, ओके, यहाँ पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे अपने को अल्फा मिलता है, अलग अलग नॉइस, अलग अलग पासेस मिलते हैं यहाँ पे। ठीक है ना,
और ये पासेस हम फोटोशॉप में लेके जाके उसको मर्ज करते हैं ताकि उसका रियलिज्म और बढ़ता है। Go back to this RGB। ओके, यहाँ पे भी हम ये शॉर्टकट बनाया हुआ है अल्फा के लिए। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो अल्फा मिलेगा। ओके, और रेंडर होने के बाद हमको यहाँ से सेविंग का ऑप्शन भी है। यहाँ पे क्लिक करो तो आप इसको सेव कर सकते हो। ठीक है, जेपेग में, पीएनजी में, टारगा में, जिसमें चाहिए उसमें सेव कर सकते हो। अगर आप प्रेस करके रखते हो ऐसे तो यहाँ पे ड्रॉप डाउन खुलता है। फर्स्ट, ये जो अपने हमने डिस्कस अभी किया। सेकंड, इसके जो पासेस हैं अलग अलग फाइल्स में जाके सेव हो जाते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे अगर समझो मैंने ऐसा क्लिक किया और से ऑल इमेजेस चैनल टू सेपरेट फाइल, सो ऐसे वो अलग से सेव हो जाएगा। ठीक है, तो ऑल इमेज चैनल टू सिंगल फाइल तो नहीं लगता, अगर सिंगल फाइल करना है तो हम यहाँ से भी कर सकते हैं। ओके, सो यहाँ पे दो रेंडर है। ठीक है, ये अभी हम बाद में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे दो रेंडरिंग है, एक है इंटरेक्टिव रेंडरिंग और एक है प्रोडक्शन रेंडरिंग। थ्रू आउट सेशन हम जब भी सीखेंगे, थ्रू आउट सेशन हम इंटरेक्टिव रेंडरिंग ही अप्लाई करेंगे, राइट। इसका रीजन है कि जो भी रेंडर है, फॉर एग्जांपल अभी यहाँ पे मैं एक लाइट लेता हूँ छोटा सा ताकि एटलीस्ट दिखे। ठीक है, तो इंटरेक्टिव रेंडरिंग ऐसी चीज है कि हम तुरंत हम मैं उसको मूव करता हूँ, देखो यहाँ से तुरंत वो रेंडर करके अपने को देता है। सो उससे क्या होता है, अपना बहुत टाइम बचता है। मतलब टेस्ट रेंडर की ना एक क्या बोलते हैं ना, चीज हुआ करता था कि टेस्ट रेंडर करने के लिए बहुत टाइम लगता है, बहुत टाइम लगता है। तो इसमें ऐसा नहीं लगता इंटरेक्टिव रेंडरिंग में। ओके, सो राइट अवे वी कैन स्ट्रेट यहाँ पे देख सकते हैं, उसके लाइव चेंजेस देख सकते हैं। तुरंत अपने को रेंडरिंग मिल गया, उसको रोक दो, दैट्स इट। ओके, उसमें थोड़ा सा नॉइज है, क्या है, उसके ऊपर ध्यान बिल्कुल भी नहीं देना है शुरू में। नॉइज तो चुटकी का काम है, वो निकल सकता है, एक सेकंड में निकल जाएगा वो। ओके, और ये है प्रोडक्शन रेंडरिंग। प्रोडक्शन रेंडरिंग मतलब सारा चीज़ फाइनल होने के बाद हमको जब भी फाइनल इमेज लगता है तभी हम इसका यूज करते हैं, प्रोडक्शन रेंडरिंग। ओके, और सबसे बड़ा मेजर चेंजेस जो लीप बोल सकते हैं इसको, वीरे 5 ने लॉन्च किया, वीरे 5 बेसिकली। सो उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे लेयरिंग सिस्टम दिए हैं। सो इट इज़ अ लेयरिंग समथिंग लाइक दिस। ओके, और हम यहाँ से बहुत कुछ ऐड कर सकते हैं, जैसे कि कैमरा एक्सपोजर हो गया, वाइट बैलेंस हो गया, यू सैचुरेशन हो गया। और उन्होंने एक ऐड किया है यहाँ पे फिल्मिक टोन मैप, जो कि पहले के वर्जन में नहीं है। ओके, सो फिल्मिक टोन मैप क्यों इस्तेमाल किया है, क्योंकि अभी जो वीरे है वो मूवीज के लिए बहुत इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, सो उसके हिसाब से उन्होंने एक फिल्मिक टोन मैप डाला है। मतलब अगर हम ये फिल्मिक टोन मैप आर्किटेक्चर में यूज करते हैं तो अपना जो रेंडरिंग है ना, जो आउटपुट है वो थोड़ा सा ड्रामेटिक आता है। ठीक है, फिल्मी टोन आता है उसको। ओके, ओके, और एक चीज मुझे बतानी है, ये है लाइट मिक्स। ठीक है, लाइट मिक्स एक्चुअल में गेम चेंजर है पूरे इसमें, वीरे 5 में। तो बैकग्राउंड बोलता हूँ क्या है कि एक्चुअल में क्या हुआ करता था अभी एक साल पहले, एक दो साल पहले, कि कोरोना करे या वीरे करे, ये दो दो थे चीजें। कोरोना भी रेस में था, आर्टिस्ट में कंफ्यूजन हुआ करता था कि कोरोना सीखेंगे या वीरे सीखेंगे। तो हुआ ये चीज़ कि कोरोना एक्चुअली एक छोटी कंपनी है और कुछ छोटे से डेवलपर्स थे। उन्होंने 3D मैक्स के लिए एक रेंडर बनाया और वो बहुत हिट हो गया। ठीक है, हिट ऐसा हो गया कि वीरे को लोग
इज अ लीडर, मार्केट लीडर, पहले से ही मार्केट लीडर था और है मार्केट एक्चुअल में इंटीरियर्स में और रेंडरिंग के मामले में तो वीरे आगे है। पर जैसे उसको समझा कि एक ये कॉम्पिटिटर हो सकता है मेरा, कोरोना मेरा कॉम्पिटिटर हो सकता है, तो उसने कोरोना को खरीद लिया। ठीक है, तो अभी कोरोना इज नो मोर अ डिफरेंट कंपनी या डिफरेंट रेंडरर। ठीक है, कोरोना इटसेल्फ इज अ वीरे कंपनी का रेंडरर है, राइट। क्योस ग्रुप का, क्योस ग्रुप के अंडर ही आता है। सो कोरोना को जब भी उन्होंने लिया तो कोरोना में बहुत सारे प्लस पॉइंट्स थे, उसमें से एक प्लस पॉइंट है लाइट मिक्स। ठीक है, मैंने इतना हिस्ट्री मैंने आपको क्यों बताया, क्योंकि लाइट मिक्स है ही चीज ऐसे कि पूरा गेम चेंजर है इसमें। तो हुआ ये कि लाइट मिक्स में, लाइट मिक्स ऐसी चीज है कि अगर समझो इंटीरियर में एक्सटीरियर में अगर हमने 5 लाइट 3 लाइट डालें तो वापस वापस रेंडर करने की जरूरत नहीं पड़ती, हम लाइट का इंटेंसिटी भी, राइट, मतलब आफ्टर रेंडरिंग ये इम्पॉसिबल चीज है, ये इम्पॉसिबल चीज था 3.6 3.8 में, जो कि लाइट मिक्स से पॉसिबल हुआ, राइट। सो हुएवर मतलब मार्केट में जनरली कभी कभी होगा ऐसे कि कोरोना अच्छा है, वीरे से अच्छा है, तो याद रखो कि जो कंपनी टेक ओवर होती है, ठीक है ना, मतलब वीरे के जो फीचर्स कोरोना में नहीं जाएंगे, कोरोना के फीचर्स वीरे में आएंगे, क्योंकि वीरे ने कोरोना को खरीदा है, कोरोना ने वीरे को खरीदा नहीं है। सो एक एक चीजें जो अच्छी अच्छी चीजें हैं उन्होंने अभी इम्प्लीमेंट करना चालू की। आउटपुट या तो रिजल्ट बोल सकते हैं, दिस इज द रेडीमेड लाइब्रेरी। ये सारे चीज कोरोना से डिराइव किए हुए हैं, जो कि पहले वीरे में नहीं हुआ करती थी, राइट। ओके, और बाय द वे ये जो असेट ब्राउजर है, वीरे असेट ब्राउजर, ये जितने भी मटेरियल्स आपको दिख रहे हैं, राइट, इसमें फिर कारपेंट है, ब्रिक्स है, कंक्रीट है, ये तो हम खुद बनाना सीखेंगे। और लेट्स से ग्लास, ग्लास में सारे जो कलर ग्लास है, टेक्सचर ग्लास है, वो सारे के सारे एक एक करके सारे हम क्लियर करेंगे। हम इसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं, बट सीखते वक्त मैं इसका एक भी मटेरियल यूज नहीं करूंगा, एक भी मटेरियल यहाँ से रेडीमेड नहीं लूंगा, बट आउटपुट विल बी द सेम। ठीक है, क्योंकि आपको एक बार इसके अंदर की क्या बोलते हैं वो सेटिंग पता चल गई कि ये करते कैसे हैं। सो उसके बाद अगर समय बचाने के लिए अगर आपने इसका इस्तेमाल किया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, चल, तो ये हो गया फ्रेम बफर के बारे में। मैं अभी फ्रेम बफर यहाँ से क्लोज करता हूँ। जैसे कि अपना इंटरेक्टिव रेंडरिंग है, वैसे ही अपना व्यूपोर्ट में भी इंटरेक्टिव रेंडरिंग है। जस्ट होल्ड ऑन, यहाँ पे जस्ट होल्ड ऑन। फाइव और वीरे जीपीयू 5, ये वीरे वीरे 5 है, ये सीपीयू पे काम करेगा, और सीपीयू पे जब भी काम करेगा मतलब रेंडर चालू होगा तो ग्राफिक कार्ड उसको यूज, मतलब ग्राफिक कार्ड भी सोर्स करेगा, और ये प्योरली जीपीयू के ऊपर है। ठीक है, सो अभी कैसा है, जीपीयू बहुत स्ट्रांग आते जा रहे हैं, बहुत मतलब बहुत स्ट्रांग होते जा रहे हैं। तो जैसे ही आपका जीपीयू स्ट्रांग हुआ होते जाएगा, वैसे आपको इस फीचर का इस्तेमाल आप कर सकते हो। इवन इफ यू हैव अ गुड ग्राफिक कार्ड्स विद आरटीएक्स ग्राफिक कार्ड्स,
यू कैन डायरेक्टली यूज दिस जीपीयू, मतलब बहुत फर्क पड़ेगा, आपके रेंडरिंग का स्पीड बहुत बढ़ेगा। ओके, सो हम पहले यूज करेंगे वीरे 5, देन वी विल जंप टू जीपीयू 5। ठीक है, ओके। तो जब भी हम शुरू करते हैं 3D Max लॉन्च करके हम शुरू करते हैं, तो एवरी टाइम वी हैव टू चेंज दिस एंड वी हैव टू टेक दिस वीरे 5। बाय डिफॉल्ट ये स्कैन लाइन रेंडर के ऊपर होता है, हर वक्त हमको चेंज करना पड़ता है यहाँ से। ठीक है, और अगर हम यहाँ से चेंज करना भूल गए तो होगा क्या कि आगे के जो सारे मटेरियल्स हैं, स्टैंडर्ड मटेरियल्स हम यूज करेंगे गलती से, तो वो होना नहीं चाहिए। ठीक है, तो गलती हो सकती है ना, अगर हम शुरू किया 3D Max और भूल गए फिर डायरेक्टली वीरे के स्विच करने के लिए, तो ये गलती को कैसे रोका जा सकता है वो हम देखेंगे। ओके, सो पहली बात तो आपको जाना है कस्टम डिफॉल्ट स्विचर में। यहाँ पे बाय डिफॉल्ट यहाँ पे रहेगा। ठीक है, सो डिफॉल्ट सेटिंग ये नॉर्मल सेटिंग है, अपने को यहाँ से चेंज करना है वीरे मैक्स और वीरे। ठीक है, यहाँ से आपको सेट करना है, जो कि मैंने पहले से करके रखा है। सो यहाँ से आप सेट करने के बाद क्या होगा, वो हर वक्त वीरे वीरे ही स्टार्ट करेगा, वो स्कैन लाइन रेंडर देगा ही नहीं। फाइन, कस्टमाइज, ओके, then again you have to go to say preferences, go in gamma। ठीक है, मैं अभी से ही वो क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इसके बाद में समझो आगे जाके आप रेंडर कर रहे हो, रेंडर करने के बाद आप क्या बोलते हैं, आपको कलर में थोड़ा इफेक्ट आएगा कि रेंडर एक चीज हो रहा है, अगर मैं सेव कर रहा हूँ तो थोड़ा सा डार्क हो रहा है, ये बहुत लोगों का कंप्लेंट है। ठीक है ना, तो उसके लिए पहले से ही आपको यहाँ पे गामा सेट करके 2.2 करना है, और यहाँ से आपको करना है इफेक्ट मटेरियल एडिटर और इफेक्ट कलर सिलेक्टर। ओके, ओके करने के बाद आपको एक बार 3D Max को रीस्टार्ट करना है, और फिर 3D Max जब स्टार्ट होगा तो यहाँ से डायरेक्टली आपको वीरे स्टार्ट हो जाएगा एज अ रेंडर। ओके, नो नीड टू टेक अगेन एंड अगेन वीरे 5 लाइक दिस। ओके, चलो तो अभी हम वीरे जो रेंडर है, यहाँ पे जो सेटिंग है उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा ये टैब्स समझ के लेंगे कि ये टैब्स है क्या। ठीक है, कॉमन तो नॉर्मल कॉमन मतलब जैसे कि क्या बोलते हैं ना, इसका कोई एक्चुअली कनेक्शन नहीं है कॉमन का कोई भी रेंडर से, ये सब जगह दैट्स व्हाई इट्स कॉमन। ठीक है, वो हर जगह यूज होगा, जैसे कि सिंगल रेंडर करना है कि नहीं करना है, रेंज करना है, एनिमेशन रेंडर करना है, उसका साइज क्या होगा, रेंडर साइज क्या होगा, ये यहाँ से डिफाइन होता है। ओके, फाइल सेट सेव करना है तो यहाँ से सेव करना है, तो ये कॉमन है। एक्चुअल वीरे की शुरुआत यहाँ से होगी। ओके, राइट फ्रॉम फ्रेम बफर जो अभी हमने देखा, वो अगर यहाँ पे क्लिक किया तो अपना फ्रेम बफर ओपन होगा, यहाँ से भी वही चीज ओपन होगा, लास्ट वी एफ बी, वीरे फ्रेम बफर। ओके, सो थोड़ा नीचे जाएंगे तो यहाँ पे है ग्लोबल स्विचेस। ग्लोबल स्विचेस मतलब सारे वीरे के जो मेन स्विच होता है इसकी तरह वो काम करेगा। देर आर 3 मोड्स एक्चुअली, डिफॉल्ट, एडवांस और एक्सपर्ट। तो अभी से ही हम एक्सपर्ट मोड में क्लिक करेंगे। ओके, सो यहाँ पे अगर समझो मैंने लाइट ऑफ कर दिए तो कहीं भी सेटिंग करो लाइट आएंगे ही नहीं। सो इट इज लाइक अ मेन स्विच, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड अ ग्लोबल स्विचेस। ठीक है,
यहाँ पे समझो डिफॉल्ट लाइट्स को हमको ऑफ ही रखना है तो हम यहाँ से ऑफ रख सकते हैं कि डिफॉल्ट लाइट हमको चाहिए ही नहीं, ठीक है। सो यहाँ पे थोड़ा मैं नीचे जाता हूँ। दिस इज आईपीआर ऑप्शन, मतलब जो कि शॉर्टकट है यहाँ पे आईपीआर का। मैं यहाँ से क्लिक नहीं करता क्योंकि बहुत लॉन्ग कट पड़ता है यहाँ से। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे है प्रोग्रेसिव। अभी प्रोग्रेसिव और बकेट क्या है वो हम डिस्कस करेंगे डिटेल में, बट शुरू में हम प्रोग्रेसिव यूज करेंगे। यहाँ से हम कुछ हाथ में लगाएंगे, जैसा है वैसा ही रखेंगे ताकि एक एक चीज हम ठीक से समझे। ओके, और जब भी हम समझेंगे तभी हम ये चीज ऐसी है कि एक बार गाड़ी आपकी यहाँ से फिसल गई तो आपको समझने को थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो मैं नहीं चाहता कि आप ऑप्शन में क्या बोलते हैं वो टैंगल्ड हो जाए उसमें। ओके, तो स्लोली स्लोली हम जाएंगे उधर। जस्ट होल्ड ऑन। ओके फाइन, फिर आता हूँ जीआई में, ठीक है। अभी पूरा जो वीरे जिस प्लेटफॉर्म के ऊपर खड़ा है और जिसके लिए वो फेमस है वो है जीआई, एंड दैट इज कॉल्ड ग्लोबल इल्यूमिनेशन। और इसी वजह से ना ये मेंटल रे को इसका कैलकुलेशन समझा, ना किसी को इतना कैलकुलेशन समझ नहीं रहा है इंडस्ट्री में जितना वीरे कर पा रहा है। ओके, सो दिस इज द मेन थिंग कि प्राइमरी इंजन उन्होंने अलग रखा है और सेकेंडरी इंजन उन्होंने अलग रखा है रेंडरिंग के लिए। सो ये है क्या प्राइमरी और सेकेंडरी इंजन्स? जैसे लाइट आता है, जैसे समझो हमने लाइट सूरज लिया है और सूरज को जो लाइट आएगा तो उसको प्राइमरी इंजन पहला कैलकुलेट करेगा क्योंकि वो प्राइमरी रेज है, ठीक है। व्हाट इज मीन बाय सेकेंडरी इंजन? अगर समझो लाइट घर में है तो घर में बाउंस हो गया, मतलब लाइट अंदर आके जमीन से टकराया, टकराने के बाद वो सीलिंग पे गया, और जो भी बाउंस लाइट है वो सेकेंडरी इंजन कैलकुलेट करेगा। तो दोनों अलग अलग कैलकुलेशन है, ठीक है। और जितना मैं आपको अभी एक्सप्लेन कर रहा हूँ ना, उससे कई ज़्यादा ईजी है करने के लिए, ठीक है। क्योंकि एक्सप्लेनेशन करते हैं तो आपको लगता है कि अरे इतना सारा चीज़ है, बट वो एक लिख लो कि बहुत ईजी है ये, ठीक है। फाइन, ओके, देन आई मूव टू सेटिंग्स। और सेटिंग में इसमें क्या होता है, ये मैनेजमेंट है, अपना सिस्टम और रैम का मैनेजमेंट करना। सो कितना किसको मेमोरी को देना है, टोटल रैम कितना यूज़ करना है, फिर इन शॉर्ट पूरा जो रिसोर्सेस है आपके पास, प्रोसेसर, जीपीयू, सीपीयू, उसको अच्छी तरह से कैसे मैनेज करना है, तो उसमें हम सेटिंग में मैनेज कर सकते हैं। ओके फाइन, और लास्ट ऑप्शन है यहाँ पे रेंडर एलिमेंट्स, जिसमें हम यहाँ से ऐड करते हैं और as per our need we take the what you can say render elements, और रेंडर एलिमेंट्स में ही आपको मिलेगा लाइट मिक्स। जो मैंने इतना आपको बताया लाइट मिक्स के बारे में, वो लाइट मिक्स है यहाँ, ठीक है। सो इसी के वजह से अभी जो वीरेफाई का जो बड़ा लीप है वो, यहाँ से हम लाइट मिक्स ऐड करेंगे, हम वापस वापस रेंडर नहीं करेंगे, उसी को लाइट मिक्स को ही फोटोशॉप में हम हैंडल कर सकते हैं या तो वीरे फ्रेम बफर में हैंडल कर सकते हैं। ओके फाइन, आई नो कि आज का जो लेक्चर था वो थोड़ा सा थियोरेटिकल था, बट क्या करें, शायद कल का भी थोड़ा, बट एक बार थोड़ा थोड़ा समझने के बाद ये प्रैक्टिकल ही चालू होगा, स्क्रीन के ऊपर आपको दिखाई देगा कि मैं क्या कर रहा हूँ और किस पैरामीटर से क्या हो रहा है।
आप बिल्कुल भी मत सोचिए कि मैं यहाँ से आपको एक बता रहा हूँ एक ऑप्शन, वही आपको मैं समझा रहा हूँ, ऐसा नहीं होगा। आई विल शो यू इंटरेक्टिवली कि सामने उसका क्या रिजल्ट है और हम क्या कम ज्यादा करने के बाद उसका फर्क क्या आ रहा है। बट समझते वक्त एक एक ऑप्शन समझते वक्त ऊपर ऊपर से एक ओवरव्यू देने के लिए ऑफ कोर्स आपको थोड़ा सा तकलीफ होगा शुरू में, बट माय एक्सपीरियंस है ऐसा है कि there will be no difficulty to understand. Okay. बोलो बोलो सलीम। हेलो सर। बोलो हेलो। बोलो। हाँ सर, सर वो आपने कल किया ना, वो अभी मतलब उसको रेंडर नहीं किया है क्या अपन अभी, क्या उसको पेंडिंग रखा है आपने, जो मास्टर बेड का वो किया ना क्या सर, हाँ उसको रेंडर नहीं किया है क्या अभी? हाँ हाँ, नहीं किया। अच्छा अच्छा, ओके सर, ठीक है। और हाँ सर एक एक थोड़ा ये लो अब, जो आपने वो स्टार्टिंग को जो आपने किया था ना अपार्टमेंट का, उसको सर अभी मटेरियल अपन नहीं किया ना सर, उसको मटेरियल वगैरह नहीं लगाना है अभी, मतलब लगाएंगे लगाएंगे, आज पहला दिन है ना, धीरे धीरे सब आगे लगाएंगे। ठीक है सर, चलेगा। हाँ हाँ। हाँ ठीक है।